नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, अब तक हम देखते आ रहे हैं कि जब भी रावण युद्ध के मैदान में होता है और उसको लगता है कि अब उसकी पराजय निश्चित है, तो वो युद्ध का मैदान छोड़ कर के भाग जाता है। और पिछले प्रकरण में भी हमने इसी तरह का देखा कि वो युद्ध का मैदान छोड़ कर के भाग गया। अब जब वो वापस आया तो फिर क्या हुआ? रावण अब फिर से वापस आया। जी। राम तो युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। रावण एक बहुत सुसज्जित रथ पे आया। पहले उसका रथ जो था टूट गया था, घोड़े मारे गए थे। अब वो नया रथ लेके, उतना ही विशाल रथ लेके आया। जी। और आते ही उसने राम पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। ये वर्षा ऐसे ही है जैसे कोई पर्वत के ऊपर एक बादल ऊपर से बारिश करते हैं ना, जी जी। ऐसे ही राम नीचे खड़े हैं और रावण ऊपर से बाणों की वर्षा कर रहा है। फिर भी राम विचलित नहीं हुए, लगातार उन बाणों का सामना कर रहे थे। लेकिन जब ये हो रहा था तो आकाश में जो देवता, गंधर्व, किन्नर, महर्षि सब देख रहे थे। जी। सब ये बात करने लगे, ये कैसा युद्ध है? ये तो बराबरी का युद्ध नहीं है। रावण रथ पर है और राम धरती पे खड़े हैं। ये युद्ध बराबरी का नहीं, युद्ध बराबरी के लोगों के बीच में होना चाहिए। इस तरह की बातें उनमें होने लगी। जी। अब जब ये देवता और आपस में बातें कर रहे थे कि ये युद्ध बराबरी का नहीं है, फिर उन्होंने कुछ इस बराबरी में राम को भी रावण के बराबर लाने के लिए कुछ प्रयास किया, कुछ किया उन्होंने? हाँ, देवराज इंद्र ने अपने सारथी मातली को बुलाकर कहा कि जो रघुकुल के राम धरती पर खड़े हैं, जी। तुम मेरा जो दिव्य रथ है लेकर शीघ्र उनके पास जाओ। उनसे कहो कि यह रथ देवराज इंद्र ने आपकी सेवा में भेजा है। इस रथ पर तुम उन्हें बिठाओ। राम जो कुछ कर रहे हैं जी। वो देवताओं का कार्य कर रहे हैं। ये रथ किस लिए भेजा? इसलिए नहीं कि राम अपनी पत्नी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, नहीं, जी। वो देवताओं का कार्य कर रहे हैं। और इसलिए हे मातली, तुम जाओ और राम की इस तरह सहायता करके तुम देवताओं का कार्य सिद्ध करो। मातली ने कहा जी। कि हे देवराज, मैं भी जाता हूं। रथ में मैं जो सबसे अच्छे हरे रंग के घोड़े हैं उनको जोत लेता हूं और मैं रथ लेके जाता हूं और मैं राम का सारथी बनकर इस युद्ध में भाग लूंगा। जी। अभी तक राम के पास ना रथ था ना सारथी था। जी। अब इंद्र का रथ आ गया और इंद्र का सारथी आ गया। साथ में एक बात और, जी। उस समय रथ का मतलब होता था कि बहुत सारे शस्त्र अस्त्र से भरा हुआ रथ। तो मातली जो रथ लेके आया सब प्रकार से सुसज्जित था। हर तरह से उसमें सोना, हीरे, जवाहरात, वो तो दिखने में तो सुंदर था ही, विशाल था, चमकदार था, सब कुछ था उसमें। लेकिन उसके साथ इंद्र के सारे शस्त्र अस्त्र लेके फिर रथ राम के पास आ गया। मातली ने राम से जैसा देवराज इंद्र ने कहा था वैसे वैसे कहा। राम ने देखा कि देवताओं ने मेरे लिए ये रथ भेजा है, तो उन्होंने बड़े विनय भाव से, बहुत विनय भाव से पहले रथ की परिक्रमा की, फिर रथ को प्रणाम किया और उसके बाद रथ पर आरूढ़ हुए, चढ़े। जी। देवराज इंद्र ने जो सहायता करी, उसके अतिरिक्त भी किसी ने और ने राम की सहायता करी?
तुम्हें याद होगा कि प्रकरण 36 36 में ऋषि अगस्त के पास राम गए थे। और उस समय राम का जाने का उद्देश्य ये था कि मैंने अपने वनवास का बहुत लंबा समय काट लिया है। ऋषि अगस्त का आश्रम ऐसा है कि वहाँ राक्षस नहीं आते हैं, राक्षस उनसे डरते हैं। तो और मैं बाकी जो समय है वह मैं आराम से ऋषि अगस्त के आश्रम में काटूंगा। जब राम वहाँ गए तो ऋषि अगस्त ने उनका बहुत स्वागत किया था, राम को दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे और फिर राम को कहा था कि तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा जो तुम्हारी है रावणों का, राक्षसों का वध करने की, उसको सदा याद रखना चाहिए और उसी के अनुरूप तुम मेरे यहां मत रुको। क्यों? ऋषि अगस्त्य यहां तो कोई राक्षस था ही नहीं, तो यहां नहीं रुको, तुम पंचवटी जाओ गोदावरी के तट पे। यानी जो पिछले साल भर का पूरा घटनाक्रम था उसकी तरफ राम को प्रेरित करने वाले ऋषि अगस्त्य थे। ना राम पंचवटी जाते, ना सीता का अपहरण होता, ना कुछ होता। स्वयं ऋषि अगस्त्य ने उन्हें वहां भेजा था और वो दिव्य अस्त्र दिए थे जो उन्हें राक्षसों के वध के लिए मददगार हो सकते थे, सहायता कर सकते थे। इस समय जब ये अंतिम युद्ध हो रहा है तो स्वयं ऋषि अगस्त्य वहां आए और आकर उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया, उनके विजय की कामना की। साथ हम देखते हैं इस युद्ध में देवताओं ने और ऋषियों ने दोनों ने अपना पूरा समर्थन राम को दिया। जी। अब तो दोनों जन राम और रावण दोनों रथ पे थे, तो इन दोनों के बीच तो भयंकर युद्ध हुआ होगा। बहुत भयंकर, बहुत अद्भुत, रोंगटे खड़े कर देने वाला। दोनों ओर से सब प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग हो रहा है। जैसे रावण ने गंधर्व अस्त्र का प्रयोग किया तो राम ने भी गंधर्व अस्त्र का प्रयोग किया और उसको शांत कर दिया। रावण ने दैव अस्त्र का प्रयोग किया तो राम ने भी दैव अस्त्र से उसे नष्ट कर दिया। रावण ने अत्यंत कुपित होकर बहुत गुस्सा में आ गया कि मेरे इतने अच्छे अच्छे अस्त्र में प्रयोग कर रहा हूं और ये उनको शांत किए जा रहे हैं, उनको नष्ट किए जा रहे हैं। तो इस बार उसने राक्षसास्त्र का प्रयोग किया। ये जो अस्त्र था ये ऐसा था कि चारों ओर से राम के ऊपर विषैले सांप आने लगे। इस बार राम ने गरुड़ास्त्र का प्रयोग किया और चारों तरफ वातावरण में विभिन्न प्रकार के गरुड़ आ गए और वो कुछ सांपों को खा गए, बाकी सांप भाग गए। इस प्रकार राक्षसास्त्र जो था वो नष्ट हो गया। इस प्रकार एक बड़ी भयंकर युद्ध चल रहा है, हर प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग हो रहा है। रावण ने क्रोधित होकर बाण वर्षा प्रारंभ की। फिर उसने एक शूल उठाया और बड़ी गर्जना करते हुए कठोर वाणी में राम से कहा कि ये शूल जो है वज्र के समान शक्तिशाली है। जैसा इंद्र के पास वज्र है वैसा ही शक्तिशाली ये शूल है और ये आज तुम्हारा वध कर देगा। अब तुम्हारा अंतिम क्षण आ गया है, राम से कह रहा है। और ये कह के रावण ने वो जो शूल था राम पे चला दिया। राम ने पहले प्रयास किया कि मैं उस शूल को बाणों से रोक दूं, सफल नहीं। वह शूल बहुत शक्तिशाली था। फिर उन्हें रथ में जो देवराज इंद्र की शक्ति थी, जो एक विशेष अस्त्र था, वो उन्होंने उठाया और वो शूल पे फेंका। इस शक्ति ने, जो इंद्र की शक्ति थी जो रथ के साथ आई थी, उस शक्ति ने उस शूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो टुकड़े टुकड़े नीचे गिर गए। फिर राम ने और कुपित हो गए थे कि इस तरह का मुझ पे मेरे को मारने का कर रहा है, तो और ज्यादा आक्रामक होते हुए
रावण के रथ के घोड़ों को घायल कर दिया और रावण के ऊपर चोट की, उसकी छाती में गहरे घाव किए, उसके ललाट पर भी 3 पंखदार बाण मारे जिससे कि ललाट में से खून बहने लगा। रावण को पूरी तरह राम ने लहूलुहान कर दिया। अब जब रावण पूरी तरह से लहूलुहान हो गया तो वो पहले की तरह वापस युद्ध का मैदान छोड़ के भाग गया कि वहीं था? इस बार वो रुका हुआ था, इस बार रुका था, लगातार युद्ध करता रहा, भागा नहीं। उसने बाणों की वर्षा से राम को पीड़ित करना प्रारंभ किया। लगातार राम पर बाण वर्षा करने लगा, पूरी तरह राम को बाणों से ढक दिया। राम के शरीर में भी अनेक बाण घुस गए, राम भी बिल्कुल रक्त से जैसे नहा गए, लहूलुहान हो गए। लेकिन राम बिल्कुल डिगे नहीं, मजबूती से खड़े रहे। उन्होंने तीखे बाणों से रावण को लगातार पीड़ित किया, लगातार उस पर चोट करते रहे। और फिर एक बिंदु आया, जैसे रावण ने राम को संबोधित किया था वैसे ही राम ने रावण को संबोधित किया। बड़ी कठोर वाणी में कहा कि हे नीच राक्षस, तू धोखे से जन स्थान से मेरी असहाय स्त्री को हर लाया है। इस तरह का कृत्य करने वाला कोई पराक्रमी या बलवान नहीं होता। तो पराक्रमी या बलवान तो कदापि नहीं है। दीन अवस्था में अकेली विदेह राजकुमारी का तुमने अपहरण किया है, और ऐसा अपहरण करके तू स्वयं को शूरवीर समझता है। तू शूरवीर बिल्कुल नहीं है। यदि तू मेरे सामने सीता का अपहरण करता तो उसी समय मेरे बाणों से मारा जाकर अपने भाई खर का दर्शन कर लेता। खर को भी राम ने मारा था। राम कहते हैं कि सौभाग्य की बात है कि आज तू मेरी आंखों के सामने आ गया है। मैं अभी तुझे यमलोक पहुंचाता हूं। ऐसा कहकर राम ने रावण के ऊपर तीखे बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। और उस समय दैव कृपा कहीं, ऋषियों का आशीर्वाद कहीं कि जब राम ने प्रारंभ की तो राम का बल, पराक्रम, उत्साह, अस्त्र बल सब बढ़कर दूना हो गया। उनके हाथ अपने आप ही तेजी से चलने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अस्त्र जो है स्वयं प्रकट हो रहे हैं उनके हाथ में। बस वो सोचते थे कि वो अस्त्र आ जाता था और वो अस्त्र चल जाता था। राम ने स्वयं अनुभव किया कि कुछ ऐसा हुआ है मेरे साथ। देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ प्रयास कर रहे होते हैं, एक बिंदु आता है जब हम पूरी शक्ति लगा देते हैं, और उस बिंदु के बाद हम पर दैव कृपा होती है और कार्य सिद्ध करने के लिए कहीं ना कहीं देवों की इच्छा होती है। तो वो देव कृपा अब राम पर हुई थी, और बिल्कुल उसको अनुभव करते हुए और उसके साथ उस उत्साह से राम ने रावण पे और बाणों की, अस्त्रों की वर्षा प्रारंभ शुरू कर दी। और जो ये तेजी से कर रहे तो राम ने रावण को बिल्कुल पीड़ित कर दिया, घायल कर दिया। उसमें की ये स्थिति हो गई कि रावण बुरी तरह घायल हो गया। अब रावण में शस्त्र उठाने की भी शक्ति नहीं रही, धनुष पकड़ने, खींचने कोई शक्ति नहीं रही। वो उसमें युद्ध करने की क्षमता रह ही नहीं गई। ऐसी स्थिति आ गई। उसके सारथी ने देखा कि मेरा राजा जो है शक्तिहीन हो गया है, अब इसका बचना कठिन है। तो ऐसा देखकर सारथी स्वयं उस रथ को युद्ध भूमि से दूर ले गया कि मैं अपने राजा को किसी प्रकार बचा लूं। अब सारथी ने यह निर्णय लिया और युद्ध को दूर ले गया, रावण को बचा के ले गया। जी। अब एक बार पुनः रावण युद्ध से बाहर हो गया, फिर वो वापस आया होगा? हाँ, कुछ देर
युद्ध से दूर रहा। जी उस दौरान जो सारथी था उसने जी घोड़ों को थोड़ा आराम दिया, कुछ खिलाया पिलाया। जी इतने में रावण को होश आ गया। जब रावण को होश आ गया तो उसने देखा मैं कहाँ आ गया हूं, ये सारथी मुझे कहाँ ले आया है, मैं तो युद्ध कर रहा था जी और मैं ये दूर खड़ा हूं। जी तो एकदम क्रोधित हो गए अपने सारथी पे, बहुत क्रोधित हो गए। बोला, हे सारथी दुर्बुद्धि, तूने मुझे क्या समझ रखा है? तूने क्या मुझे पराक्रम शून्य, असमर्थ, पुरुषार्थ शून्य, निस्तेज, डरपोक, ओछा व्यक्ति समझ रखा है, जिसे कोई अस्त्रों का ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, जो तो मुझसे पूछे बिना, मेरी अनुमति के बिना शत्रु के सामने से मेरा रथ हटाकर ले आया है? ऐसा तूने क्यों किया? जी कहीं ऐसा तो नहीं कि शत्रु ने तुझे घूस देकर अपनी तरफ मोड़ दिया है? देखिए, घूस उस समय भी चलता हाँ, यही पूछने वाली थी आपसे। उसके मन में यही आई। जी और रावण के राज्य में तो शायद घूस ज्यादा ही प्रचलित होगी। जी तो रावण को हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सारथी को घूस देकर जी अपने पक्ष में ले लिया, इसलिए मेरे को अलग ले आया। जी तो बड़े क्रोधित, तो तुरंत रथ को वापस युद्ध भूमि में लेकर चल। सारथी ने बड़े शांत भाव से उत्तर दिया जी कि आप जो मुझे कठोर वचन कह रहे हैं ये ठीक नहीं है। सारथी का जो कर्तव्य होता है मैंने वो पूरी तरह निभाया है। मैं सदा आपका हित चाहता हूं, मेरा आपके प्रति स्नेह है, मैं आपके यश की कामना करता हूं, आपकी रक्षा के लिए मैं रथ को दूर ले आया। मेरा इसमें कोई दुर्भावना नहीं है। जी मुझे लगा कि आप रथ कर में रह के भी युद्ध करने की सामर्थ्य आप में नहीं बची है, जी तो इसलिए मैं रथ को दूर ले आया हूं। तो उस उत्तर से रावण कुछ संतुष्ट हुआ, प्रसन्न भी हुआ कि हाँ, सारथी ने मेरी रक्षा की है। उसने अपना एक आभूषण उतारा और सारथी को दिया जी और फिर आदेश दिया कि अब वापस रथ को लेके चलो। जी। अब जब युद्ध भूमि में वापस रावण को आता देखा, तो राम ने फिर क्या किया? राम प्रतीक्षा कर रहे थे। जी उन्होंने दूर से आता देखा। जी उन्हें मालूम नहीं था कि आज मैं रावण का वध करने में सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। जी उन्होंने आते देखा तो उन्हें प्रसन्नता हुई। उन्होंने मातली से कहा, अपने सारथी से, जी कि आज लगता है कि मुझे सफलता प्राप्त होगी। ये अपना वध करवाने के लिए आ रहा है वापस। जी अगर भाग गया होता तो कुछ नहीं कर सकते थे राम, तो बात अलग हो जाती। जब आता देखा तो उनका आ रहा है, फिर उन्होंने मातली को भी थोड़ा सा निर्देश दिया, सजग रहने के लिए कहा जी कि तुम, हे मातली, तुम सावधान रहो। आज मैं रावण के वध करना चाहता हूं। तुम शत्रु के रथ की ओर आगे बढ़ो। जी रथ चलाते हुए मन में कोई भय, घबराहट मत आने देना। मन को नेत्रों को स्थिर रखना। फिर उन्होंने कहा कि देखो, मुझे मालूम है कि तुम देवराज इंद्र का रथ चलाने का अभ्यास है तुम्हें, तुम उनका रथ चलाते रहे हो, जी तो इसलिए तुम्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। जी मैं तुम्हें कोई शिक्षा नहीं दे रहा हूं, जी मैं तो तुम्हें कुछ बातें स्मरण करा रहा हूं बस। ये सब तुम्हें मालूम है, फिर भी मैं तुम्हें स्मरण करा रहा हूं। मातली भी संतुष्ट हुआ बात से और रथ को लेकर आगे बढ़ा। जी रावण अब थोड़ा, उसमें शक्ति वापिस आ गई थी, पूरे रोष से भरा हुआ था। जी उसने राम पर आक्रमण प्रारंभ किया। राम ने इंद्र का इस बार धनुष उठा लिया, जो बहुत शक्तिशाली था, बहुत वेगशाली था, उससे बहुत भयंकर आक्रमण होता था। और इंद्र के धनुष से रावण पर आक्रमण प्रारंभ किया। जी बहुत भयंकर युद्ध छिड़ गया, दोनों ओर से भयंकर आक्रमण करने में कोई पीछे नहीं हो रहा था।
हम्म, और इस युद्ध को देखने के लिए आकाश से देवता, सिद्ध, गंधर्व, महर्षि सब देखने के लिए सब देख रहे थे, क्योंकि बड़ा एक ऐसा विशेष युद्ध था। एक और बड़ी खास बात हो रही थी। तुम्हें ध्यान है, पिछले प्रकरण में हमने बताया था कि राम ने वानरों को निर्देश दिया था कि तुम दूर चले जाओ, पहाड़ पे बैठ के सुखपूर्वक युद्ध को देखो। जी, उनको भाग लेने की जरूरत। भागने की जरूरत नहीं। इस समय सारे वानर और सारे राक्षस चारों तरफ से घेर के युद्ध को देख रहे थे, आपस में कोई युद्ध नहीं कर रहे थे। वानर और राक्षस बगल में खड़े हैं पर एक दूसरे पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं। जो युद्ध चल रहा है पूरा ध्यान युद्ध में है। हमें जो बगल में खड़ा है वो राक्षस है, इस पे आक्रमण करना ये भाव नहीं है। सारा ध्यान पूरी तरह युद्ध पर केंद्रित है। और जब ये भयंकर युद्ध चल रहा है, उसी समय विभिन्न प्रकार के लक्षण आकाश में प्रकृति दिखाने लगी। उन सब लक्षणों से ऐसा दिख रहा था कि रावण की पराजय होने वाली है और राम की विजय की भी सूचना मिल रही थी। जैसे गिद्ध जो हैं वो रावण के रथ के ऊपर मंडराने लगे और अनेक प्रकार के, हमने पहले भी इस तरह की शकुनों की चर्चा की है। ये सारे लक्षण राम भी समझते थे, रावण भी समझता था। इनसे राम अत्यंत प्रसन्न हो गए और अधिक उत्साहित हो गए और कहीं ना कहीं रावण का मनोबल और थोड़ा कमजोर हो गया। अब ये राम और रावण के बीच में बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था, तो कितना लंबा चला? बहुत लंबा चल पड़ा। दिन में प्रारंभ हुआ था और पूरी रात चलता रहा। दोनों बिना थके युद्ध कर रहे थे, दोनों घायल हो गए थे, रक्त से नहा गए थे। बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गई थी कि चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। राम ने तीखे साइकों से रावण का एक सिर काट दिया। रावण को दशानन कहा जाता है, उसके 10 सिर हैं। लेकिन यहां तो एक और बात हुई। रावण को एक आशीर्वाद प्राप्त था कि जब तुम्हारा एक सिर कटेगा दूसरा आ जाएगा। तो राम एक के बाद एक रावण का सर काटे जा रहे हैं और उसका सिर पुनः प्रकट होते जा रहा है। ऐसे करते हुए, एक के बाद एक करते हुए राम ने रावण के लगभग 100 सिर काट दिए। लेकिन रावण युद्ध में लगा हुआ है। राम भी कहीं ना कहीं सोचने लगे कि मैंने जिन बाणों से मारीच को मारा, खर को मारा, दूषण को मारा, कबंध को मौत के घाट उतारा, वाली के भी प्राण लिए, सब इतना मैंने कुछ किया है, आज ये सब बाण निस्तेज हो गए हैं, निष्प्रभावी हो गए हैं, मैं क्या करूं? कहीं ना कहीं उनके मन में ये वो आ गई थी। लंबा युद्ध चल रहा था, इतना कुछ प्रयास करने के बाद भी रावण का वध नहीं हो रहा था। क्या करूं मैं? रावण क्यों, मैं अंत कैसे करूं इसका? और उधर रावण भी बाणों से, अस्त्रों से राम को कष्ट दे रहा था। ऐसा नहीं था कि राम को चोट नहीं पहुंच रही थी, लगातार राम को चोट भी पहुंच रही थी और राम भी बहुत चोट पहुंचा रहे थे, लेकिन अंतिम बिंदु तक नहीं ला पा रहे थे। जी, अब जैसे आपने भी बताया कि ये युद्ध का कहीं अंत नज़र नहीं आ रहा था। राम रावण को नहीं मार पा रहे थे, उधर रावण भी राम को कष्ट दिए जा रहा था और पराजय भी नहीं कर पा रहा था। तो ऐसे में कुछ क्या हुआ आगे? जैसे हम देखते हुए आए कि कोई देवीय शक्ति सहारा देती है, तो ऐसा अभी भी कुछ हुआ क्या? अब जब ये युद्ध ऐसा चल रहा था, तो जो सारथी था राम का, माती, वो भी देखिए देवराज इंद्र का सारथी है, खुद एक देव का उस पास देव ही है। उसने राम की सारी मनस्थिति समझ ली। समझने के बाद बड़ी गंभीरता से और बड़ी शीघ्रता से, बड़ी
जैसे उपयुक्त हो सके, विनम्र भाव से भी शीघ्रता से उसने राम से कहा, हे वीरवर, आप कर क्या रहे हो? आप जिस तरह से युद्ध कर रहे हो, बड़ा अनजान की तरह युद्ध कर रहे हो, आप बड़ा प्रतिरक्षात्मक युद्ध कर रहे हो। ऐसा लगता है कि आप उस राक्षस का अनुसरण कर रहे हो। वो जो अस्त्र प्रयोग करता है, आप वही अस्त्र प्रयोग करते हो। आप ऐसे प्रतिरक्षात्मक क्यों लड़ रहे हो? हे प्रभु, अब आप इसके वध के लिए प्रयास कीजिए, और इसके वध के लिए आप क्यों भूल रहे हो कि आपके पास इसके वध के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गया एक अस्त्र है। उस अस्त्र का प्रयोग करिए, इसके विनाश का समय आ चुका है, अब आप विलंब ना करें। सुनते ही राम को उस अस्त्र का स्मरण आ गया। कई बार होता है कि हमें चीज हमारे पास होती है ना, हम भूल जाते हैं। राम भी इस पूरे युद्ध में भूल गए थे कि वो एक विशेष अस्त्र उनके पास है जो इस अवसर के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। उस अस्त्र का निर्माण अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी ने स्वयं किया था और उसे देवराज इंद्र को दिया था, और देवराज इंद्र ने ऋषि अगस्त्य को दिया था, और ऋषि अगस्त्य ने वह राम को दिया था जब उन्हें पंचवटी भेजा था। जैसे मैंने बताया कि इस पूरे युद्ध की योजना कहीं ना कहीं ऋषि के दिमाग की उपज थी। तो इसके लिए तैयारी करके ऋषि अगस्त्य ने पहले ही भेजा था वो अस्त्र। और अब देवराज इंद्र का सारथी मातली राम को स्मरण दिला रहा है कि आपके पास वो अस्त्र है, उसका प्रयोग क्यों नहीं करते? करिए, विलंब मत करिए। अब जब मातली ने राम को स्मरण दिलाया कि वो जो दिव्य अस्त्र है आपका, उसका उपयोग कीजिए, तो फिर राम ने उसका उपयोग किया। बिल्कुल, राम को ध्यान आया कि ये तो बहुत अच्छी बात कह रहा। और देखिए, राम की प्रकृति की विशेषता देखिए आप कि राम को अच्छा सुझाव, अच्छा विचार कोई दे, उनके मन में ये भाव नहीं है कि मैं ग्रहण नहीं करूंगा। कई बार हमें यदि कोई दूसरा व्यक्ति कहता मुझे मैं बहुत बड़ा हूं, तू कौन है, ऐसा नहीं, उसके विचार को तुरंत लिया, गंभीरता से लिया, तुरंत जो शास्त्रोक्त विधि है कि ऐसे ऐसे करके अस्त्र का संधान करना है, वैसे उन्होंने अस्त्र का संधान किया। शास्त्रोक्त विधि मतलब अगर आज की भाषा में कहें तो आजकल कहा जाता है SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो हर एक वेपन के लिए होता है कि ऐसे ऐसे आपको प्रयोग करना है। तो राम ने उसका पूरा पालन किया, धनुष पर रखा और पूरे वेग से रावण पर छोड़ दिया। छूटते ही वे अस्त्र रावण की छाती में घुसा, उसके हृदय को बिल्कुल फाड़ के रख दी, और उसके बाद वो अस्त्र पूरा छाती को छेदता हुआ उसके हृदय को बाहर निकालता हुआ जाके धरती में गिर गया। रावण के प्राण हरने के बाद, रावण का अंत करने के बाद, वह जो अस्त्र था धरती में पहले घुसा, फिर वापस एक आज्ञाकारी सेवक की तरह राम के तर्कस में पुनः आ गया। उसने काम कर दिया था। राक्षस राज रावण प्राणहीन होकर रथ से पृथ्वी पर गिर गया। अब जैसे ही रावण मारा गया तो सारे राक्षस, अभी तक तो खड़े तमाशा देख रहे थे, वानरों के बगल में खड़े थे, अब उन्हें डर लगा कि ये तो मैंने बगल में खड़ा जो वानर है मुझे मार देगा। तो सारे राक्षस एकदम तुरंत भागे, लंकापुरी में भाग गए, और जितने वानर हैं ये प्रसन्नता से चिल्लाने लगे, नाचने लगे, और आकाश में देवता स्तुति करने लगे। ऋषि प्रसन्न हो गए, देवताओं ने उनके राम के रथ पर पुष्प वर्षा की। इस प्रकार जो शुभ शक्तियां हैं सब प्रसन्न हो गई, वातावरण में प्रसन्नता की लहर दौड़।
अनिल जी, आज के प्रकरण में हमने देखा कि रावण का वध हो गया है और ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। हम आज भी इस दिवस को उत्सव के रूप में मनाते आए हैं। अब इसी से जुड़ी हुई 2 किंवदंतियाँ हैं जो बहुत प्रचलित हैं। पहली कि विभीषण ने राम को बताया था कि रावण की नाभि में एक अमृत से भरा घड़ा है और वहाँ पे मारने से ही रावण का वध होगा। और दूसरी कि जब रावण मरना सन था तो राम ने लक्ष्मण को ज्ञान प्राप्ति के लिए रावण के पास भेजा था। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमने ये सही कहा कि ये दोनों किंवदंतियां बहुत प्रचलित हैं जी। और बहुत बार इनका उदाहरण दिया जाता है। वाल्मीकि रामायण में इनका कोई उल्लेख नहीं है। मेरा मानना है जी। कि ये दोनों किंवदंतियां पूर्णतः झूठ हैं, इनका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। मेरा ये मानना है जी। कि पिछले 1000 वर्षों से एक षड्यंत्र हो रहा है। वो षड्यंत्र का पहला हिस्सा ये है कि हम धीरे धीरे रावण को महिमा मंडित करें। रावण ब्राह्मण था, बहुत ज्ञानवान था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, इस तरह का एक पूरा विवरण बनाया जाए। इसीलिए ये बात कि लक्ष्मण को ज्ञान के लिए वहां भेजा जाए, बिल्कुल गलत। देखिए, जो हमारा कहानी का विलेन है, बुरा है, उसको अच्छा बनाने का प्रयास हो रहा है और दूसरी ओर राम का कद छोटा करने का प्रयास है कि हम राम को कैसे छोटा कर दें। और साथ ही साथ एक प्रयास और है पिछले 1000 वर्षों में जो हुआ है कि राम को देवताओं और ऋषियों से अलग कर दिया जाए। इस पूरे आज के प्रकरण में जो आज सफलता मिली है, वे निश्चित रूप से राम की सफलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन उस सफलता के पीछे जो बहुत बड़ा योगदान है वो देवताओं का है और ऋषियों का है। ऋषियों ने अस्त्र दिए, देवताओं ने समर्थन दिया, रथ दिया, इंद्र ने बहुत बड़ा इस पूरे घटनाक्रम में योगदान दिया। हमें याद होगा कि सीता को जाके वो खीर दी। तो इस तरह देवताओं का और ऋषियों का राम के साथ जो गठबंधन है, जो वो एक साथ हैं, इसको तोड़ के एक पूरी कहानी बनाई गई है पिछले 1000 साल। यह हमारे हिंदू धर्म को कमजोर करने की चाल के तहत ये किया गया है। दोनों किंवदंतियां जो तुमने कही वो भी और बाकी भी बहुत सी कहानियां, जिन सब का कुल मिला के एक जो संक्षिप्त बात आती है कि राम उतने महान नहीं थे जितने आप उनका चित्रण कर रहे हो, और रावण ने केवल एक गलती कर दी, वैसे वो आदमी बहुत अच्छा था। इस तरह का नैरेटिव, इस तरह की जो विवरण आम जनता के दिमाग में घुसाया जाए, ये पिछले 1000 वर्ष से प्रयास चलता रहा है। और आज ये जो हमने श्रृंखला बनाई है, जिसमें हम अब अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं, हम इन गलत फहमियों को, इस गलत विवरण को, इस गलत नैरेटिव को दूर करके हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता, हमारे दर्शक सही रूप में समझें कि राम की महानता क्या थी, और यह कि इन झूठों पर विश्वास ना करें कि रावण ब्राह्मण था, बहुत अच्छा आदमी था, ये सब नहीं। और राम के साथ जो जिसका राम प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उनके साथ है, दैविक संस्कृति, उसको भी समझना है और उसको मन में उतारना है। यही हमारा प्रयास है। जी, आशा है कि हमारे दर्शक ग्रहण करने का प्रयास करेंगे इस बात को।
अब अनिल जी, रावण के वध से इस महायुद्ध की समाप्ति होती है। अब ये महायुद्ध की के अंत के बाद अब और क्या-क्या होता है वो हम अगली कड़ी में आपसे जानेंगे। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।